हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो हमेशा से चाय बेचने वाला 2 टके का इंसान था, अनपढ़ गमार बंदा था, अजड़ बंदा था, उसको इन लोगों ने वजीर आजम बना लिया था। और अब मोदी ने भारत की आवाम को पूरी दुनिया के अंदर इतना बदनाम करना शुरू कर दिया, इतना बदनाम करना शुरू कर दिया कि भारतीय अब झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं और भारतीयों की दुनिया में 1 टके की इज्जत इस बंदे ने नहीं रहने दी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल जजीरा कह रहा है, पाकिस्तान समेत दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। सिर्फ गूदी मीडिया है जो चुप है, क्योंकि उनको पता है कि ये गूदी ही उनको पैसा देते हैं और वो मीडिया हाउसेस चल रहे हैं। अगर गूदी ने उनको पैसा देना बंद कर दिया तो उनके मीडिया हाउसेस ठप हो जाएंगे। और अब जो खबर सामने आई है गूदी मीडिया के हवाले से, भारत के हवाले से, भारत की मंजी पर ठुक गई है, भारत की मट्टी पलीत होकर रह गई है। भारतीय फौज, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और भारत के जो दीगर सरकारी इदारे थे, खुफिया एजेंसियां थी, अब उनकी इतनी बदनामी हो चुकी है, इतनी बदनामी हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सारी जिंदगी साजिशें की थी, अब वो सारी इनके गले पड़ने जा रही हैं। और इनके हवाले से जो खबर सामने आई है कि इनके 10 एजेंट, 7-8 एजेंट पकड़े गए हैं कतर के अंदर, खुफिया एजेंसियों के थे बंदे वो, और वो काम कर रहे थे इसराइल के लिए, उनको पकड़ा गया है। उनके हवाले से खबर सामने आई बाकायदा तौर पर कि उनको सजा दी जा रही है। तो इनके हवाले से जो तफसीलात सामने आई वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि भारत की खुफिया एजेंसी का एक जो टूटा है, एक जो 2 टके का मुसल्ली था, वो पाकिस्तान ने भी पकड़ के रखा हुआ है अपने पास, और पूरी दुनिया को हम सबूत के तौर पर दिखाते रहेंगे कि ये देखिए जी, ये भारत की खुफिया एजेंसियों के लोग हैं जो दूसरे ममालिक के अंदर जाकर जासूसियां करते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर जाकर अमन खराब करते हैं। और पाकिस्तान ने तो कैद में रखा हुआ है, कतर वालों ने कोई रियायत नहीं किया, उन्होंने कहा ठोक दो इनको, लटका दो इनको, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, ये किसी मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं है। और कतर इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द भारतीय वहां पर काम करने वालों को भी धक्के देकर, ठुड्डे मारकर निकालना शुरू कर देगा। जिन भारतीयों ने कतर के अंदर अमन खराब करने की कोशिश की हुई है, पाकिस्तानियों का जीना हराम करके रखा हुआ है, उनके भी अब दिन बड़े करीब आ गए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भारत वहां पर जितना बदनाम अब हो रहा है, इससे मजीद डबल बदनाम हो जाएगा। बहरहाल अभी जो बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है, कतर के अंदर ये जो इनके एजेंट्स पकड़े गए हैं उनके हवाले से पूरी तफसीलात सामने आई है, और आपको वो तफसीलात में सुनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत किस तरह से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर अमन खराब करने के हवाले से बड़ा ज्यादा किरदार अदा करते हैं। और इनके जो खुफिया एजेंट्स हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अमन जो है उसको दांव पर लगाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। बीबीसी ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने लिखा जी, कतर ने इंडियन बहरिया के 8 साबिक अफसरान को सजाए मौत सुना दी, हम फैसले पर शदीद सदमे में हैं। इंडिया ने यह कह दिया है। इनके जो सदमे अभी आगे मजीद भी बढ़ने जा रहे हैं और इनको आगे पता लगने जा रहा है ये चाय बेचने वाले 2 टके के मोदी को कि इसने पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें की थी, अब उनकी सजा इसको दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर मिलने जा रही है। क्योंकि वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कतर की हुकूमत को सारी डिटेल लेकर दी है कि ये देखो जी, ये तुम्हारे मुल्क के अंदर ये कर रहे हैं, ये तुम्हारे मुल्क के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर भेज रहे हैं। और यही वजह है कि अब कतर ने बगैर लेगी लिपटी के उनको सजा मौत देने का फैसला कर लिया। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जिससे बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया, हम सब की जानिब से ISI को सलूट है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए, इनकी नाक रगड़ के रख दिया। और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऊपर हर पाकिस्तानी को फख्र है और हमेशा रहेगा। अब मैं आपको तफसीलात बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को, इनके जो एजेंट्स हैं उनको, इनके जो अफसरान हैं उनको, इनके जो सिपाही हैं उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख, ताकि ये पाकिस्तान का इस तरह दफा करते रहें। और हमारा ये जो पड़ोसी मुल्क का 2 टके का वजीर आजम है, जिसको तमीज तक नहीं है, ना बोलने की, ना खाने की, ना बैठने की, ना सोने की, चाय बेचने वाला, स्टेशन पे चाय बेचा करता था, 2 टके का ये टूटा, जिसकी ना तालीम है, जिसका ना शऊर है, जिसको ना एजुकेटेड है, जो ना क्वालिफाइड है, इस टूटे को भारतीयों ने अपने सर पर सवार कर लिया था। इससे भी अल्लाह तबारक व तआला भारतीयों के पाकिस्तानियों की जल्द से जल्द जान छुड़वाए। अगर आप भी हमसे कोई साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होने चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और आमीन आपने अपनी पाक अफवाज के लिए तो जरूर और लाजमी लिख देना है। अच्छा, मैं अब आपको बीबीसी की रिपोर्ट सुनाने जा रहा हूं। बड़ी दिलचस्प हकाइक बताएं बीबीसी ने कहा, नाज़रीन करामी, कतर ने इंडियन बहरिया के 8 साबिक अफसरान को सजाए मौत सुना दी, हम फैसले पर शदीद सदमे में है इंडिया। आगे लिखा गया है, कतर की एक अदालत ने गुज़िश्ता साल अगस्त में दोहा से गिरफ्तार किए जाने वाले इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है, मगर इनको किन इल्जामात के तहत सजा सुनाई गई, फिलहाल इसकी तफसील जारी नहीं की गई। इसकी तस्दीक करते हुए इंडिया की वजारत खारजा ने कहा कि हम सजाए मौत के फैसले से शदीद सदमे में हैं और अदालत के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया के वजारत खारजा ने मजीद कहा है कि इस केस की कार्रवाई की खुफिया नौयत की वजह से इस मौका पर मजीद कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मंजी ठुक गई है ना, अब ये ज्यादा बात नहीं करेंगे। बयान के मुताबिक हम इस केस को बहुत अहमियत देते हैं और इसकी पैरवी कर रहे हैं। हम गिरफ्तार अफराद के लिए तमाम काउंसलर्स और कानूनी मदद जारी रखेंगे। हम इस फैसले को कतरी हुकाम के साथ भी उठाएंगे। माजी में गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त कमांडर रिटायर्ड पोरनिंदू तिवारी, कैप्टन रिटायर्ड नोतेज सिंह गुल, कमांडर रिटायर्ड बिरिंदर कुमार वर्मा, कैप्टन रिटायर्ड
सुरभित विशिष्ट, कमांडर रिटायर्ड सुगनाकर पला, कमांडर रिटायर्ड उमीत नागपाल, कमांडर रिटायर्ड उमीत नागपाल और सेलर रोगेश के तौर पर जाहिर की गई है। सजा पाने वाले इंडियन बहरिया के साबिक एहलकार दोहा में कायम अल जाहिरा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के लिए काम करते थे। ये कंपनी कतर की बहरिया को तरबियत और साजो सामान फराहम करती है। ये कंपनी मुबैना तौर पर एक उम्मानी शहरी की मलकियत है जो रॉयल उम्मानी फिजाइया के एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। इन्हें भी 8 इंडियन अफराद के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद तफ्तीश के बाद उन्हें नवंबर में रिहा कर दिया गया था। कंपनी की वेबसाइट पर इसे कतर की वजारत दफा, सिक्योरिटी और दूसरी हुकूमती एजेंसियों का मकामी बिजनेस पार्टनर बताया गया है। इसे दफाई आलात चलाने और उनकी मुरम्मत और देखभाल का स्पेशलिस्ट बताया गया है। इस वेबसाइट में कंपनी के आला एहलकारों और उनके ओहदों की फहरिस्त भी दी गई है, जिसमें कई इंडियन शहरियों के नाम भी शामिल थे। ताहम बाद ये वेबसाइट इंटरनेट पर काबिल रसाई नहीं रही है, यानी कि अब वेबसाइट ही उड़ गई है। इनमें कुछ एहलकार अपनी इंडियन बहरिया की मुलाजमत के दौरान आबदोजों के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इन सभी एहलकारों को गुज़िश्ता साल 30 अगस्त को हिरासत में लिया गया था और सितंबर से ये सभी जेल में हैं। खबरों के मुताबिक इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया के वजारत खारजा के तर्जमान अरनदम बागची ने बताया था कि इस केस की आखिरी और 7वीं समाअत 3 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन उन्होंने इस ज़मन में मज़ीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। ना ही कतर और ना ही इंडिया ने इन 8 अफराद पर लगाए गए इल्ज़ामात की तफसीलात के बारे में अवामी तौर पर फिलहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। ताहम इंडियन मीडिया ने नामालूम ज़राए से खबर दी थी कि इंडियन शहरियों पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। याद रहे यह मामला खबरों की ज़ीनत उस वक्त बना था जब गुज़िश्ता साल 25 अक्टूबर को डॉक्टर मेथु भार्गो नाम की खातून ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इंडियन बहरिया के 8 साबिक एहलकार जिन्होंने मादरे वतन की खिदमत की है, गुज़िश्ता 57 दिनों से दोहा में गैर कानूनी हिरासत में कैद हैं। उनका मजीद कहना था कि मैं हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त करती हूँ कि वह जल्द ज़रूरी इक़दाम करें और इन एहलकारों को किसी ताख़ीर के बगैर कतर से रिहा करवाकर इंडिया लाए। कतर में 70,000 से ज्यादा इंडियन काम करते हैं और इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक इंडिया में मायक कुदरती गैस की कुल सप्लाई का निस्फ से ज्यादा हिस्सा कतर से आता है। साल 2020-21 में कतर के साथ इंडिया की बाहमी तिजारत 9.21 अरब डॉलर थी, जबकि कतर में 6,000 से ज्यादा बड़ी और छोटी इंडियन कंपनियां काम कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में 8 इंडियन शहरियों जो कि नेवी के साबिक अफसरान भी है की गिरफ्तारी ने उनके अहले खाना को हैरान कर दिया है। इससे कबल गिरफ्तार किए गए कैप्टन रे यानी कि रिटायर्ड नोतेज सिंह गुल के भाई नोदेब गुल ने बयान दिया था कि हम हाथ जोड़कर कतर की हुकूमत और अपने मुल्क की हुकूमत से कह रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द वापस वतन लाने की इजाजत दी जाए। जबकि 64 साल गिरफ्तार कमांडर रिटायर्ड पोजिंदो तिवारी की बहन मिथु भार्गवा ने कहा कि उनकी 84 साल वालदा इस सूरत हाल पर बहुत परेशान है। जबकि एक ट्वीट में इंडियन बहरिया के साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रिटायर्ड अरुण प्रकाश ने इंडिया की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले के पेश नजर कतर की हुकूमत से ताल्लुकात पर नजर सानी करे। इंडिया की मंजी ठुक गई है, इंडिया अब कहीं नहीं निकल सकता, इनको सजाए मौत दी जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जो पहले ही बड़ा बदनाम है मोदी गूदी मीडिया की वजह से, मोदी की पॉलिसियों और गूदी मीडिया के झूठ की वजह से, वो मजीद बदनाम होने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता इनके जो दूसरे ममालिक के अंदर अभी वो चूंकि ये लड़ाई शुरू हो गई है मशरिक वस्ता के अंदर, वरना अभी वो जो कनाडा वाला मामला था उसके अंदर भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मंजी ऐसी ठुक्कर रह गई थी कि सिखों ने मोदी को नथ डाल के रख दी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब सिखों से जान कैसे छुड़ाऊं। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भारत के अंदर जो हालात है वो खराब होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो भारत के इंसबा जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगाते हैं, पूरी दुनिया के अमन को खराब करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जासूसियां करते हैं और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए काम करते हैं। इंशाल्लाह अब ये मजीद इसी तरह सऊदी अरब से भी आप देखेंगे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अमेरिका भी इनको पकड़ना शुरू कर देगा। जो कनाडा है उसने पहले ही पकड़ लिया था। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर रॉ के खिलाफ और जो भारतीय मीडिया है, भारतीय सरकार है, उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। दूसरे ममालिक के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं वो मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त माहौल ऐसा बन चुका है कि ये जो मोदी है जिसने वहां पर मुसलमानों, सिखों का और ईसाइयों का जीना हराम करके रखा हुआ है भारत के अंदर, इंशाल्लाह अब ये अपने बदतरीन अंजाम की तरफ चल रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर मोदी को बदतरीन शिकस्त मिलेगी। और जो कांग्रेस है जो निस्बतन अमन पसंद लोग हैं, कांग्रेस के लोग बड़े अमन पसंद हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। पूरी दुनिया के साथ उनके जो पुराने लीडर थे वो भी अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते थे, जो नए लीडर हैं वो भी बड़े अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं। और जो गांधी फैमिली है, जो राहुल गांधी है, वो इस हवाले से बड़ा पॉजिटिव है। उसका कभी बयान किसी मुल्क के खिलाफ नहीं आया, कभी किसी मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ नहीं आया, कभी किसी मुल्क की आवाम के खिलाफ नहीं आया, कभी किसी मुल्क की सालमियत के खिलाफ नहीं आया, बल्कि वो यही कहता है कि हमारे मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, जिस मुल्क के साथ हमारी तजारत से हमारी आवाम को फायदा हो हमने वो काम करना है। तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह भारत के अंदर अगर कोई पार्टी जीतेगी, कोई पार्टी हुकूमत बनाएगी तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। और कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत में बड़ा इजाफा हो चुका है क्योंकि मोदी ने भारत के अंदर जो लड़ाई झगड़े और नफरत की सियासत की है अब भारतीयों ने उसको रिजेक्ट
करना शुरू कर दिया पढ़े लिखे भारतीयों ने। बहुत सारे जाहिल और अजड़ भारतीय अभी भी है वहां पर मौजूद है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है भारतीयों का, सुलझा हुआ तबका है, वो ना ही पाकिस्तान के साथ भारत के खराब ताल्लुकात देखना चाहता है, ना ही दुनिया के अंदर ये जो खुफिया एजेंसियों का एक जाल और मोनोपोली होती है इसको देखना चाहता है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हो या भारत हो, बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो या न्यूयॉर्क हो, कहीं के भी लोग हों उनको अच्छी जिंदगी मिले, उनकी जिंदगी आसान हो, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो अपने बच्चों को सेहत की सहूलियात दे सके, वो अपने बच्चों को हर वो चीज दे सके कि जिस चीज का उनके बच्चों ने ख्वाब देखा हुआ है। और वो ये ख्वाहिश करते हैं, तो पाकिस्तानी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि दुनिया भर के लोग, चाहे वो इंडिया के ही हों, अगर वो पाकिस्तान के लिए अमन पसंद नजरियात रखते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं, तो उनके लिए भी अमन पसंदी की ख्वाहिशात और नजरियात है। मगर ये जो मोदी है, चाय बेचने वाला 2 टके का टूटा, और उसका ये जो गूदी मीडिया है, इसके लिए कोई रियायत नहीं है। इनको इसी तरह ठोक के रखेंगे, इनकी मंजी इसी तरह ठोक के रखेंगे, और भारत का ये मकरूज चेहरा और मोदी का ये नाकाम चेहरा पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, आपने अगर अब तक हमारी ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नून लीगों के साथ साथ जो भारतीय गूदी है वो भी हमारे इस फेसबुक पेज को बड़ा ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ा जरूरी है कि आपके साथ हमारा कॉन्टैक्ट रहे। हमारे YouTube चैनल मेगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।